अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। नए साल का पहला हफ्ता, पहला प्रोग्राम, और ये हफ्ता आएगा 4 से 10 जनवरी तक 2016। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा पुरअमन, बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साल जो है वो बनाए, और अपना ख़ास फजलो करम जो है हमारे मुल्क पे, हम पे ज़रूर रखे। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रोग्राम रह गए, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हुई, उनकी कबूलियत को यकीनी बनाया। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो हमारी चीज़ें मंजिल पे हम नहीं पहुंच सके, वो लोग जिनकी मंजिलें दूर रह गई या बिल्कुल करीब करीब रह के रुक गए, साल बदल गया, तो अल्लाह ताला उनको उनकी मंजिल नसीब करे और बहुत सारी कामयाबियाँ आप सबको और हमें भी अता फरमाए, आमीन। बात शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, और इसका आगाज करेंगे मीज़ान से। लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा दौरा यकम तक 23 जनवरी जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से अज़ीज़ोकार बहन भाइयों और आपके ख़ास जो एक हल्का अहबाब है, उनके साथ आपके ताल्लुकात खास से बेहतर हो सकेंगे। समाजी तौर पर आप एक्टिव हो सकेंगे, दूसरों के दुख सुख में शामिल हो सकेंगे, अपने मामलात और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी कामयाब रहेंगे। अंदरूनी मुल्क सफ़र अगर कोई इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसमें भी आपका फ़ायदा आप तक पहुंच पाएगा, आप बेहतरी की तरफ चलते रहेंगे। कुछ जगह तरक्की रुकी हुई तो वहाँ शायद आपकी तरक्की हो जाएगी और आप अपने आप को खासा पीसफुल महसूस करेंगे। 5 और 6 जनवरी को दौरान अपनी तरबियत के बाद नए काम की शुरुआत कर सकेंगे, और अहम फैसले करते वक्त अगर कोई थोड़ा सा रुकावट आती है, झिझक होती है, या आप अपने आप को थोड़ा डामाडोल सा लगते हैं कि यार पता नहीं सही है गलत है, तो इस चक्कर में आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से रब्ता करना चाहिए या अपने बुजुर्गों से मुशावरे करके अपने मामला को सीधा कर लेना चाहिए। और इसमें डिले नहीं करना चाहिए। मकसद सिर्फ कहने का ये कि कोई डिले होगा तो आपको जो उसकी आबादियत है वो खत्म हो जाएगी। 9 और 10 जनवरी को दौरान कराम के बाद आपकी शख्सियत में मुस्बत तब्दीली आ सकेगी, जबकि हालात के मुताबिक फैसले करने की काबिलियत भी बढ़ सकेगी। और जब ये दोनों काम होंगे तो फिर अहम कारोबारी माहिदे लाजमन तय पाएंगे, जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए खासा अहम एसेट जो है वो साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आपके रूहानियत के शौक में इजाफा होता चला जाएगा, जबकि 5 जनवरी को आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे। 6 जनवरी को आपके दोस्त अहबाब, खास तौर पर करीबी दोस्त आपका नुकसान आप कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुताबिक रहिएगा। 7 जनवरी को फ़नून लतीफ़ा या आर्ट के शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हौसला अफजाई हो सकेगी, उनको अप्रिसिएशन मिल सकेगी। 8 जनवरी को किसी दूर दराज के मुकाम या कुछ जगह का कुछ सफ़र तय इख्तियार कर सकेंगे, विजिट प्रोग्राम बन सकता है अचानक, जो कि आपके लिए खासा पीसफुल साबित हो सकेगा। 9 जनवरी को आपकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा हो सकेगा। 10 जनवरी को दूसरों की रग़बत का बाइस बन सकेंगे, यानी अट्रैक्टिव होंगे, दूसरे आपकी तरफ मुतवज्जो हो सकेंगे। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हमदन कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 9 और 10 जनवरी के साबित हो सकते हैं। 2 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिए, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकेगी। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीख 4 से 31 जनवरी आपके ताले में रहते हुए आपके बिखरे हुए कामों को सुलझाने और आपके अधूरे कामों को मुकम्मल करने, सुधारने के लिए आपका साथ दे सकेंगे, जबकि हालात और वाक़यात में मुस्बत पहलू उजागर होगा, पॉजिटिव जो है वो असरात आप तक पहुँचेंगे। आपकी सोच में खासी पुख्तगी आएगी, जिसकी वजह से आपका घरेलू सुख सुकून जो है वो मज़ीद बढ़ सकेगा। आपका ज़ैलिया का प्लूटो तमाम मज़ाज के तीसरे घर में ही मौजूद होगा, जबकि 6 और 7 जनवरी को प्लूटो जो है वो यही तीसरे घर में रहती हुए ही जो है वो शम्स से करान करेगा, जिससे माली ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, जिनसे मुखालिफ की तरफ से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अंदेशा है, ये हकीकत नहीं है। और ऐसे में अगर आपकी कुव्वत फैसला मजबूत होगी, घबराएंगे नहीं, तो यकीनन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकेगी। 7 और 8 जनवरी को तारद मरीज तरबी के बाद बहस व तकरार से गुरेज करना जो है अपने मसाइल को कम करने के मुतरादिफ है, यानी जितना भी आप बहस व तकरार से गुरेज करेंगे आपके मसाइल उतने कम हो जाएंगे, वरना फिर वही मुश्किल आ गई, वक्त का ज़िया होगा। और इस ये स्टार के जो असरात हैं, इसकी वजह से आपको अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करना है, जो उसमें रुकावट आ सकती है। मकासद के हसूल के लिए मेहनत करना,
खतरात मूल लेना जो है उसकी काबिलियत पैदा होगी, तो आपके लिए सारी चीज़ों को बैलेंस करना खासा मुश्किल हो जाएगा। अपने बड़ों से, अपने सीनियर से मुशावरत कीजिएगा, खुल के बात कीजिएगा, यकीनन उसका बेहतरीन सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो सिलसिला आएगा वो आपके खाने पीने का होगा, यानी आपकी डाइट और आपकी नींद, दोनों चीज़ों को बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। 5 जनवरी को कारोबारी मामला मुनाफाबख्श साबित हो सकेंगे। 6 जनवरी को फर्जशनासी और हकीकत पसंदाना सोच आप पर हावी रहेगी। 7 जनवरी को आपके जज्बात बेकाबू हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, बी केयरफुल। 8 जनवरी को आपको मसाइल का अंदेशा जो है वो आपके सामने हकीकत के तरह सामने आएगा, लेकिन अगर आपका एतमाद बाल रहा और आपने अपनी जो तैयारी कर रखी, होमवर्क मुकम्मल किया होगा, तो आसानी से आप अपना सफ़र जारी रख पाएंगे। 9 जनवरी को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खासा अहमियत का दिन साबित हो सकेगा। 10 जनवरी को नए अफराद से मिलकर कारोबार को बेहतरी की तरफ ले जाना आपके बस में होगा, आसानी से ले जा सकेंगे और उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिदन में 4 और 5 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के थोड़ा मनफी असरात के हम या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इंजॉय कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, अपने मामलात और अपने पॉजिटिव डेज से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरकार मिस्त्री तमाम बदुस्मा में फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके कारोबारी उमूर को ख़ास अहमियत का बनाने में आपका साथ दे सकेगा, दूसरों के सामने आपकी अहमियत बढ़ सकेगी, जबकि आपके असातिज़ा और वालिदैन के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो खासे सेंसिटिव हो सकते हैं। बी केयरफुल, यहाँ ये बिल्कुल अलार्मिंग है। यहाँ को अगर गड़बड़ हुई तो आपके सारे के सारे शेड्यूल को स्पॉइल कर देगी, गड़बड़ हो जाएगा। जबकि 9 जनवरी तक 31 जनवरी मुश्तरी जो है रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से नए मुआहदे करते हुए, कुछ नए प्रोजेक्ट फाइनल करते हुए आपको मुशावरत से काम लेना है। अकेले कोई फैसला मत कीजिएगा, वरना फिर वही वरना आ गया, गड़बड़ हो जाएगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 4 जनवरी को आप अपनी दैनिक ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। 5 जनवरी को आपके करीबी दोस्त आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा बी केयरफुल। 6 जनवरी को आर्ट का शोबा और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला, यानी फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ लोग, उनका शोबा, काम, सारा कुछ, और मोहब्बत के जो मुतल्लिक़ मामला हैं वो आपके लिए ज़्यादा आपको दुखी भी कर सकते हैं, सेंसिटिव होंगे, आप थोड़ा हाइपर हो सकते हैं। अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा। आपका प्यार है, कहीं नहीं भागेगा, यहीं रहेगा। आपको बहरहाल अपने आप को संभालना होगा। 7 जनवरी को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन कर पाएंगे। 8 जनवरी को आपके ख्वाहिशात मज़ीद नुमाया तौर पर दूसरों के सामने आ सकेंगी। 9 जनवरी को सफ़र का अचानक कोई प्रोग्राम बन सकता है जो कि खासा पीसफुल साबित हो सकेगा। 10 जनवरी को आपकी शख्सियत में निखार आएगा, अट्रैक्टिव होंगे, हैंडसम से लगेंगे, दूसरे आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी तरफ जो है वो लपकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक जाज़बियत जो है वो जन्म ले सकेगी या जन्म ले चुकी होगी। दोनों चीज़ें जब सामने आएंगी तो रिजल्ट बहुत अच्छे, नतीजे बहुत अच्छे आपके सामने आएंगे। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए जो पॉजिटिव असरात के हामिल दिन है या 7 असरात के हामिल दिन है वो 6 और 7 जनवरी। जबकि खुशी की बात यह है कि मौजूदा हफ्ता में आपके लिए मामूल से बढ़कर कोई एहतियात तलब दिन कोई नहीं है। बाकी तो मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। जबकि आपके जो 6 और 7 जनवरी के पॉजिटिव डेज है आपके लिए, उनसे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कीजिएगा, यकीनन आपको खुशी और कामयाबी मिल सकेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का तीसरा हिस्सा भी नाम से